लेकिन बिहार कहीं को कहते हैं ना कि मुंबई है पैसों वालों की और दिल्ली है दिल वालों की, तो मुझे लगता है बिहार है गैंगस्टर वालों की, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये डर अगर नहीं रहेगा तो अक्सर लोग बिहार को कुछ समझेंगे ही नहीं कि जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती से बढ़कर कोई एहसास नहीं होती। ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, वरना आज के इंटरव्यू में आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। तो मैं खुद चाहती हूँ कि बिहार का नाम ऐसे ही परचम लहराता रहे। बस देख सकते हैं कि रानी का कहना है कि दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई है पैसों वाले की, लेकिन बिहार में जब आइएगा तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे मिलने के बाद अपने आप पर गर्व करिएगा और कहिएगा कि बिहार में ऐसा कुछ भी होता है। अच्छा रानी, जब आप बिहार में आए, आप अपना कला का प्रदर्शन किए, तो बिहार में उस कला को नचनिया गबनिया भजनिया के नाम से प्रसिद्ध लोग करते हैं, तो रानी को किस नजरिया से यहाँ के बिहार के पब्लिक देख रहे थे? नचनिया गजनिया भजनिया के रूप में या फिर एक कलाकार के रूप में? स्टार्टिंग में तो ऐसे ही नचनिया बोलते थे, गंदी गालियां दे देते थे और अलग अलग चीज नाम लेकर मुझे बोलते थे, लेकिन उसके बाद वायरल जब मैं हो गई, जो लोग मुझे गाली देते थे, बदनाम करते थे, आज वही लोग सेल्फी लेने के लिए मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो उससे प्राउड की बात बड़ी कोई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपनी कलाकारी दिखाकर जो है मैंने किया है, तो कुछ लोग कलाकारी के भी प्रेमी हैं, और आज मैं जो हूँ अपनी कलाकारी दिखा करूँ, मैं कहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी खूबसूरत हूँ या फिर मिस वर्ल्ड हूँ, मैं जो हूँ, मैं आज बिहार के अगर ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में कहीं भी जाती हूँ और लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन बिहार के रानी के ही नाम से जानते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं बिहार में आई, बिहार वासियों को अपना कलाकारी दिखाई और यहाँ के लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। रानी, आप मुंबई से चल के बिहार में आ गए, एक डांसर बन गए, बिहार के पब्लिकों का कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत सारा प्यार मिलता है और बखूबी मुझे लगता है कि इतना प्यार सपोर्ट जो लोग स्ट्रगल करके नहीं कमा पाते उतना मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए सबसे प्राउड की बात होती है। थैंक यू बिहार के लोग। जहां तक कहा जाता है कि बिहार बदनाम है, कि बिहार में कोई भी अदर राज्य से आने से पहले सोचना पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में कट्टा और फट्टा से बात होता है, तो क्या रानी जब आए थे तो रानी को डर नहीं लगा कि बिहार में कट्टा फट्टा वाली बात हो रही है? डर तो बहुत लगा, क्योंकि अक्सर बदनाम है कि गैंगस्टर यहाँ पे ज्यादा हैं, किडनैपिंग दिन दहाड़े हो जाती है, लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन जब मुझे इस काम का ऑफर आया और सडनली मैंने मन में ही सोचा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, और मैंने बोला अब जो होगा सो होगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में उतनी कंडीशन देख चुकी हूँ, अपने हालात देख चुकी हूँ, तो मैंने बोला कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन जाऊंगी जरूर। और आने के बाद पता लगा यहाँ का माहौल, यहाँ के लोगों की अंदर की भावना, यहाँ की जब मैंने एक्सप्लोर किया तब मुझे पता लगा कि बिहार रियल में एक जो असली सोना जिसको कहा जाता है वो है बिहार। मतलब बिहार वह सोना है जिस सोना के बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि वही कुछ लोग जान पाते हैं जो बिहार को बखूबी देखते हैं। जरूरी नहीं है झगड़ा होता है, मार होता है, और लेकिन अच्छा है कोई तो होना चाहिए ना किसी को डर रखने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, प्राउड की बात है कि बिहार में ये सब होता है, ये कभी बंद ना होना चाहिए, मैं तो ये सोचती हूँ। और लेकिन जो लोग बोलते भी हैं, झूठ मूठ बदनाम भी करते हैं कि बिना बात के झगड़ा, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप जानोगे यहाँ के बारे में, यहाँ पे रहोगे तब पता लगेगा यहाँ के बारे में। ऐसी बात नहीं आप कहीं भी बात कर लीजिए, वो भी खराब है, वो भी खराब है, लेकिन आप जब तक उस चीज को जानोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे लगेगी वो क्या है। मतलब जब आपको लगा कि बिहार में ऐसी कुछ होती है, ऐसा कोई घटना घटता है, तो यह गर्व की बात है कि ऐसा घटना होता है, तब जाके वहां से डरते हैं। ना मेरे लिए वो गर्व की बात नहीं है ना, मैं उस चीज को मैं बढ़ावा दे रही हूँ कि आप लोग ऐसा कीजिए। लोग जो लोग करते हैं वो उनको उनमें रखा जाए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग शांति मन से जो करते हैं वो भी काम बहुत अच्छा होता है। देख सकते हैं रानी का कहना है कि मैं इस देश में कहीं भी चले जाऊं मुझे बिहारी रानी के नाम से ही लोग जानेंगे। अच्छा रानी, जिस अनुसार से आप खूबसूरत हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पे धमाल मचाए हुए, इन दिनों सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हुए, तो क्या रानी पहले क्या करती थी और रानी अब क्या करती है, ऐसा कुछ रानी के मन में आया?
मैं पहले टीचिंग भी करती थी, क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ाती थी, ट्यूशन भी देती थी, और असिस्टेंट भी रह चुकी हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। और फिर मैंने बहुत फील्ड में काम किया, कॉल सेंटर में भी जॉब किया, मतलब जहाँ जहाँ मैं, यहाँ तक कि वेट्रेस का भी जॉब कर चुकी हूँ। और सडनली मैं बिहार आई तो कभी मन में था नहीं कि मैं डांस करूँगी, लेकिन आ गई, बस नसीब लेकर आ गया। और पहले मेरे मन में ये भी नहीं था कि मुझे पैसे कमाने के लिए ये काम करना है या फिर गंदा काम करना है कि मैं जल्दी से पैसे कमाऊं। बस मेरे हालात ऐसे आए पापा की, सडनली तबीयत जब खराब हुई तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा। बोले कि जो होगा सो होगा, लेकिन करके रहना है, फैमिली को एक डिपेंडेंट बनाना है और खुद को भी इतना डिपेंड करना है कि मैं आगे पढ़ भी सकूं और फैमिली भी देख सकूं। चलिए रानी से अब कुछ करबे सवाल। रानी, जब आप इस लाइन में आते, लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि फिल्मी इंडस्ट्री हो या फिर कलाकारी के क्षेत्र में कोई भी लड़कियां हो आते हैं तो उन्हें क्या बेड शेयर करना पड़ता है, तो क्या रानी को भी बेड शेयर करना? नहीं, मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ आई तो मुझे बेड शेयर के लिए तो नहीं कभी ऑफर हुआ, लेकिन सडनली मैं जब, कोई तो ऑफर किए होंगे ना, ऐसा तो कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। और मैं यहाँ पे आई, मैंने कलाकारी और काम के लिए जो मेरे मैनेजर हैं उनको भी मैं सर सर बोलती थी, और अपने सिर्फ काम पे फोकस करती थी, और दिन भर अपनी फैमिली से बात करती थी कि पैसा गया कि नहीं, क्या लिया घर में, क्या नहीं हुआ, सब घर पे ही का माहौल होता था। और हालांकि जब मैं एल्बम की दुनिया में गई, जब मेरा एल्बम जब आने लगा, तब मुझे कुछ लोगों ने ऑफर किया कि आप बेड शेयर कीजिए, हम इनके साथ काम करेंगे। ऐसे भी नहीं, आप मेरे साथ रहिए, हम आपको इनके साथ काम कराएंगे, हीरोइन बना देंगे, एल्बम छोड़िए ना, हम आपको पिक्चरों में काम दिलाएंगे। लेकिन मैंने कभी उन पे भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी नज़दीक से देखा है। मेरे घर से 13 किलोमीटर के दूर पे फिल्म इंडस्ट्री, जो गोरेगांव की फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, वो है मेरे घर से एकदम नज़दीक में। तो मैंने बखूबी उस लाइन को देखा है, तो मेरे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री भी कोई दूर की नहीं है, मैं उसको भी अच्छे से पहचानती हूँ, कौन क्या है क्या नहीं है। तो मेरे साथ उस लाइन में ऐसा हुआ। अक्सर कहा जाता है ना कि कोई भी कार्य करेंगे, और साथ ही साथ खास तौर पे तो कलाकारी के क्षेत्र में जो लोग आते हैं और खास करके लड़कियां, तो उन्हें बेड शेयर करने पर मजबूर कर देते हैं, या फिर लड़कियां अपने कला का प्रस्तुत करके नहीं स्टार बनना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि शॉर्ट्स में कैसे हम स्टार बन जाए, या फिर हम कहे तो शॉर्ट में बेड शेयर करके वो बड़े बड़े एल्बम में बड़े बड़े स्टारों के साथ काम करना चाहते हैं। क्या रानी, ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती खूबसूरत तो वाकई होते ही है, और आप भी खूबसूरत कम नहीं है, तो आप पे तो लाखों लोग दीवाने होंगे, साथ ही साथ कई लोग का प्रपोज भी किए होंगे, कई लोग रानी आई लव यू, रानी मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ आया? और बहुत लोगों का आया और अभी भी आता है, और मैं इसको हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ, मैं कभी नेगेटिव नहीं लेती कि ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, और ना मैं उनसे कभी ये करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि प्यार करने वाले हैं इतने नसीब से, तो अगर वो आई लव यू बोलते हैं तो मैं आई लव यू टू बोल देती हूँ। और भी सोचती हूँ कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी है कि लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं। और जो लोग शादी के लिए बोलते हैं तो मैं उनको डायरेक्ट बोलती हूँ कि अभी शादी का कोई मूड नहीं है, शादी करूँगी उस वक्त जब ये लाइन छोड़ दूंगी तब। मतलब जब यह लाइन से आप अलविदा कह देंगे उस वक्त शादी करेंगे? जी बिल्कुल। और बिहार का नसीब देखिए कहाँ पे करूँ, चाहे बिहार में करूँ, मुंबई में करूँ, लेकिन अच्छे इंसान से करना चाहती हूँ, और अच्छा एक इंसान होना चाहिए बस वो। अच्छा रानी, अक्सर कहा जाता है ना कि लड़कियां बेहतर की तलाश में रहती है, तो रानी अपने से बेहतर चुनना पसंद करेगी, या फिर एक अच्छा सा लड़का, कहते हैं ना कि पत्नी से प्रेम करे, आपसे जो रानी से प्रेम करे उन्हें चुनना चाहेंगे, या फिर अपने से बेहतर चुनेंगे? हर लड़कियां अपने पार्टनर में हमेशा 3 चीज़ ढूंढती है। रिस्पेक्ट करे हमेशा उसका पार्टनर उसको। मैं भी यही चाहती हूँ मेरा जो पार्टनर हो मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करूँ, वो भी मेरी रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं है कोई मैं खिलौना नहीं हूँ। और मेरा मानना ऐसा है कि वो अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, कि मुझे भी वो अंडरस्टैंड करे, मैं भी उसकी बातों को अंडरस्टैंड करूं। और उसके बाद केयरिंग होना चाहिए, दुनिया एक तरफ वो मेरी तरफ, ऐसा एक इंसान चाहिए। पैसा घर सब चीज़ मेरे पास है, सिर्फ एक पार्टनर अच्छा होना चाहिए बस। रानी को किन्हीं से प्रेम हुआ अभी तक? प्यार हुआ था लेकिन ब्रेकअप हो गया। और रानी को प्यार हुआ था? जी देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, आपको हम बता दें कि रानी को प्यार हुआ था। रानी किन से प्रेम हुआ था? नाम नहीं लूंगी, एक लड़का था, बहुत अच्छा था। सब तो लड़के से ही प्रेम करेंगे, आप लड़की है तो लड़के से ही प्रेम करेंगे। वो कहाँ का रहने वाला था, कौन था,
और अभी है कि नहीं? बिल्कुल है। और हम लोग कॉलेज साथ में ही पढ़े हैं और बखूबी हम स्कूल में भी एक साथ थे, उसके बाद क्लासेस गए उसके बाद भी साथ में ही थे, फिर हम लोग कॉलेज जब गए तो भी हम साथ में ही थे और मेरे ये लाइन में आने के 2 साल तलक भी हम साथ में थे। अचानक ऐसा हम लोग की लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आया कि हम लोग सडनली अलग हो गए। जब उसको पता लगा कि मैं डांस करती हूँ, डांसर हूँ, और तब उसको ऐसा लगा कि मुझसे दूरी बनाने वाली चीज़, तो उसने सामने से रिस्पॉन्स किया। फिर मैंने ही बोला कि ठीक है, एक समय होता है, हम लोग को थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए। उसी टाइम हम लोग ने ख़त्म कर दिया। मतलब मैंने जो कहा कोई गलत नहीं कहा। नचनिया बजनिया गबनिया के रूप में कलाकारों को देखते हैं और खास तौर पे तो लड़के जो होते हैं लड़कियों को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। आपका भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, अब रानी क्या चाहेंगे? उन्हें फिर दोबारा अपने जिंदगी में आने का मौका देंगे? सबसे बड़ी गलती होगी मैं उस इंसान को दोबारा मौका दूं और इन फ्यूचर वो भी मुझे फिर नचनिया बोलने लगे या फिर अलग अलग चीज़ से बोलने लगे, तो उससे अच्छा है वो अपनी लाइफ में खुश रहे, ताकि उसको गिल्टी फील ना हो इन फ्यूचर मेरे साथ रहकर कि मैंने क्यों इसकी गलती एक्सेप्ट की, क्यों मैं इसके साथ वापस आया। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मौका दो ही मत। इनफैक्ट मुझे लगता है भगवान के ऊपर भरोसा है कि उससे अच्छा बेहतर कोई मिलेगा मुझे। मतलब उससे बेहतर मिलेगा, उम्मीद है, विश्वास है? बिल्कुल, क्योंकि भगवान ने किसी ना किसी को किसी के लिए बनाया हुआ है, तो मेरे बिल्कुल रानी के लिए भी कोई ना कोई बना ही होगा। बिल्कुल। मैं अभी इतना कोई तलाश में नहीं हूँ कि मुझे कोई बॉयफ्रेंड मिले या कोई प्यार करने वाला मिले। इतनी ऑडियंस से प्यार करने वाली बहुत मेरे नसीब है कि इतना प्यार करने वाले। हालांकि रानी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, इनके फैंस लाखों में है और इनके दीवाने तो करोड़ों में है। अच्छा रानी, जब डांस परफॉर्मेंस कहे या फिर कलाकारी के क्षेत्र में आप आए तो क्या पेरेंट्स आपको सपोर्ट किए थे या फिर पेरेंट्स से छुपा के आप यह कार्य करना? मैंने स्टार्टिंग में छुपा कर ये काम किया था, मैंने बताया नहीं था कि मैं ये काम करने जा रही हूँ। और घर की हालात भी ऐसे थे कि उस टाइम पे मम्मी पापा ने बोला ठीक है आप जाओ, लेकिन अच्छे से रहना, बस बात करते रहना, कुछ गलत मत करना। और मैंने ये भी भरोसा दिया थी कोई गलत नहीं है और हमेशा इतना ध्यान रखें कि जो भी करूँगी अपनी फैमिली के लिए। जैसे ही मैंने शुरू में ही बताया रानी कि अक्सर मम्मी पापा इसलिए मना कर देते हैं कि इस क्षेत्र में आने के बाद गैदरिंग और साथ ही साथ छेड़खानी बहुत ज्यादा होता है, तो अब आपके माता पिता आप पर कितना विश्वास करते हैं? विश्वास अभी भी है बखूबी। जिस तरह प्यार था, जिस तरह सब चीज़ है एकदम नॉर्मली अभी भी वैसा ही है। सिर्फ पापा थोड़े से नाराज रहते हैं, कहीं कहीं वो बातों को बोलते बोलते अपनी भावनाओं में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप जो की तो की, लेकिन आप आगे फ्यूचर देखिए और इस लाइन को बस ड्रॉप कर दीजिए। यानी कि आगे कोई अलग सा प्लानिंग कीजिए और इस लाइन को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। जी, मेरा तो स्टार्टिंग से था कि मुझे पढ़ना था, पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई और आगे मन है कि मैं अपना बिजनेस करूं, सॉफ्टवेयर का बिजनेस करने का मन है, बस वो भी थोड़े दिन में आने ही वाला है। घर हो गया, बहुत अच्छा आप लोग ऑडियंस का देन है, मीडिया का देन है कि इतना आगे बढ़ गई और मन भी है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का, लेकिन उसके बाद मेरा 100% है कि मैं अपना जाके बिजनेस करने वाली हूँ। बिजनेस करने वाली है जी। अच्छा रानी, स्टेज पर जब जाते होंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बदतमीजी करते, साथ ही साथ हाथ खींच लेते हैं या वह कहते हैं कि रुपया गलत जगहों पे डाल देते हैं, हाथों में डाल देते हैं, चोलियों में डाल देते हैं, तो क्या रानी के साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं कभी कभार। जैसे पैसा देने के टाइम पे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मुंह में पैसा लो, ब्लाउज में पैसा लो, लहंगे में पैसा लो। कुछ लोग हाथ खींचते हैं, कुछ लोग डांस करने के लिए झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, हम लोग के साथ भी हुए। कोई हाथ खींचता था, कोई बोलता था, गंदी मिसबिहेविंग करता था कि आप मुंह में लो पैसा, कपड़े में लो। लेकिन मैं यही कभी कभार सोचती हूँ कि ये ब्लाउज में पैसे वाले लेने वाले लोग जो बोलते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कोई ATM मशीन है कि इसमें डालेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ उस चीज़ों को और मैं कहती हूँ कि इज्जत से कमाना है, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हुआ तो मेरी तो कोई इज्जत बचेगी नहीं और मेरे फैमिली की भी नहीं बचेगी। बिल्कुल, कलाकारों को यह सारे चीजों को निगरानी में रखते हुए अपना कला का प्रदर्शन स्टेजों पर करना चाहिए। अच्छा रानी, जिस अनुसार से आपने कहा बिजनेस के क्षेत्र में अब आगे बढ़ेंगे, आखिरी में पब्लिकों से क्या कुछ कहेंगे और डायलॉग कुछ हो जाए? जितना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट आप लोग मुझे देते हैं, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार आशीर्वाद सपोर्ट कीजिएगा और भरपूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जरूर से जरूर कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
और फॉलो करके जरूर जाइएगा, शेयर भी भरपूर कर दीजिएगा। और आप लोग के लिए और मेरे रिपोर्टर के लिए एक डायलॉग है कि जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती से बढ़कर कोई एहसास नहीं होती। ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, वरना आज के इंटरव्यू में आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। देख सकते हैं रानी कला के साथ साथ अपने डायलॉगों का प्रदर्शन भी करती है आप लोगों के लिए। हालांकि रानी के लिए हम भी एक शायरी कहना चाहेंगे कि मिल ही जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं थे। इसका यह मतलब है कि अगर आज आप मेहनत नहीं करते तो शायद हम नहीं मिलते, और जितना खुश आज आप हैं उतना खुशी आपके चेहरों पर नहीं झलकता। सही बात है, ये मीडिया का बहुत सपोर्ट है, मीडिया का प्यार है कि मेरी बातों को आप लोग इतना ऑडियंस के बीच में लाते हैं। जो ऑडियंस मुझे दूर से देखते थे, मोबाइल में देखते थे, वो लोग मेरी बातों को जाने में क्या हूँ। लोग पहले मुझे डायरेक्ट जज करते थे कि ये नचनिया है, तो ये है वो है, लेकिन अब लोग जानते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है, मुंबई जैसे जगह से आकर भी बिहार में एक प्राउड फील करती है। तो ये बहुत प्यार मिलता है इसके बल पे। तो मुझे लगता है कि मीडिया और मेरे ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए। अच्छा, रानी स्टेजों पर कहते हैं ना कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर पब्लिकों को खुश करते हैं, ढोरी चोली उसे बिहारी अंदाज में कहा जाता है। हालांकि बॉलीवुड में जाइएगा तो ये संस्कारी शब्द है, और भोजपुरी में जाइएगा तो ये अशब्द है। तो क्या रानी किस तरह का कपड़ा पहनकर स्टेजों पर दिखती है? मेरे ज्यादातर वीडियोस में भी आप देखे होंगे, चाहे मेरे स्टेज पर भी लोग डालते भी हैं मेरे वीडियोस, तो मैं साड़ी और लहंगा, मेरा फेवरेट है, सबसे बेस्ट मेरा साड़ी है। मैं साड़ी में खुद को बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, और डांस भी बखूबी मुझे साड़ी में करना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मुंबई में तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोग चलते हैं, खासतौर पे लड़कियां। तो क्या रानी को नहीं पसंद है छोटे छोटे कपड़े? हाँ, मैं पहनती हूँ, अभी भी पहनती हूँ। मैं जब यहाँ आई मुझे कपड़ा पहनने का भी ढंग नहीं था कि किस तरह पहना जाता है, और मैं छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाजार घूमना, यहाँ वहाँ जाना, तो मुझे यहाँ के लोगों ने समझाया कि आप छोटे कपड़े मत पहना करो, इतना अच्छा नहीं लगता। और ये गांव जैसी शहर है, मैं अपने कॉलेज भी जाती तो छोटे कपड़े पहनकर जाती थी, फैमिली में भी। तो ये मतलब क्या है ना, परंपरा, एक सीखने वाली संस्कृति मुझे बिहार में ही सीखने मिला, इसीलिए मैं बिहार को बहुत अच्छा मानती हूँ। बिहार का यह खूबसूरत है कि लड़कियों को लक्ष्मी का नाम दिया जाता है। क्या रानी को पता है यह? बिल्कुल पता है, यहाँ के लोगों को औरतों की इज्जत करना पता है कि अगर छेड़छाड़ होती है बहनों के साथ या बेटियों के साथ तो लोग मर्डर तक कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्राउड की बात, बिल्कुल मारना चाहिए, क्योंकि किसी की इज्जत है, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो इज्जत है। आपकी बहन के साथ हो तो आपको दुख लगेगा, और दूसरे की बहन के साथ आप करोगे तो मजा आएगा, उसको मजा आएगा, वो भी तो वही करेगा जो आप करते। बिल्कुल। अभी हमारे साथ मुंबई से आई हुई बिहार में एक कलाकार है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचाई हुई थी। इनका नाम रानी राज है। बाकी रानी राज को ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम कलाकारों से कहना चाहेंगे कि जब आप स्टेजों पर दिखते हैं तो संस्कारी कपड़े पहने, और साथ ही साथ अगर आपके साथ छेड़खानी हो, ढोरी चोली में अगर रुपया डालते हैं तो आप स्टेज पर से उतर जाए और कहे कि मैं अपनी कला का प्रस्तुत नहीं करूंगी। क्या? बिल्कुल सही बात है। जब ऐसा कुछ हो तो आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा सकते हो, उसके खिलाफ आप बोल सकते हो, क्योंकि किसी का हक नहीं बनता आपको कुछ गलत बोलने का या गलत करने का। वो इंसान अगर इतना बड़ा है तो आपके अंदर भी उतनी पावर है कि आप उसको मना कर सकते हो, मुंह पर ना बोल सकते हो। बिल्कुल। बाकी रानी का वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बाकी विशेष रूप से रानी के बारे में, साथ ही साथ बिहार के तमाम कलाकारों के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। बाकी जुड़े रहें इसी तरह का न्यूज पाने के लिए BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद।